पीटीआई केस में न बाद ताखीर का शिकार ज़िम्नी इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। ज्यादातर नून लीग के उम्मीदवार और आजाद सियासी खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल हैं। पीटीआई के बाइकआउट के बायस नून लीग की किस्मत का सितारा चमकता दिखाई देता है। ये चहमगोइयां भी जेर गर्दिश हैं कि जिसकी हुकूमत उसकी फतह। बात करें NA 18 हरीपुर की, तो यहाँ लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज खान ने झंडा थाम रखा है। पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब उनके मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर हल्के में फौज तैनात होगी। डीजी खान के हल्के 185 में पीटीआई ने बाइकआउट कर रखा है। लीगी उम्मीदवार मोहम्मद कादर लगारी और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा मद्दे मुकाबिल हैं। दोस्त मोहम्मद खोसा को खदशा है कि हुकूमती उम्मीदवार को जितवा दिया जाएगा। NA 96 जड़ावाला में लीगियों का आपस में ही दंगल होगा। पार्टी ने यहां तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी को टिकट दिया है, लेकिन साबिक लीगी MNA नवाब शेर वसीर मुत्तफिक नहीं और आजाद लड़ रहे हैं। NA 129 लाहौर से चौधरी अरसलान और लीगी उम्मीदवार मोहम्मद नुमान का टाकरा होगा। पीटीआई हिमायत याफ्ता बजाज अहमद नियाजी भी किस्मत आजमा रहे हैं। NA 104 से राजा दानियाल रियाज को नून लीग फिर आजमा रही है। मद्दे मुकाबिल 5 उम्मीदवार हैं। NA 143 साहिवाल से लीगी उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद तुफैल ने मोर्चा संभाला है। आजाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी से 1-to-1 मुकाबला होगा। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी दंगल सजेगा। ऐसे में अगर तमाम नशिस्तें नून लीग जीत लेती है तो कौमी असम्बली में नशिस्तें 126 से बढ़कर 131 हो जाएंगी। सूबाई असम्बली में 229 से बढ़कर 236 हो जाएंगी। तमाम सीटें ना भी मिली तो पोजीशन कुछ ना कुछ बेहतर होने की तवक्को। 7 हलकों पर ज़िम्नी इंतखाबी दंगल कल सजेगा। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से राउत दिलशाद हमारे साथ होंगे, फैसलाबाद से अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे होंगे, हरीपुर से शाहिद तबस्सुम होंगे, डीजी खान से इकबाल सादिक हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहां मौजूद है राउत दिलशाद। राउत दिलशाद, बताइएगा लाहौर में क्या तैयारियां हैं इंतखाबात के हवाले से? बिल्कुल जी, NA 129 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। पोलिंग 8 बजे शुरू होगी। ताहम आपके बताएं कि इंतखाबी मुहिम के हवाले से गुज़िश्ता रात जो है वो इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है। अब वोटर्स की रहनुमाई के लिए उम्मीदवार जो हैं वो पर्चियों की तकसीम का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। आपको बताएं कि कोशिश की जा रही है कि घर घर जो पर्चियाँ हैं वो तकसीम की जाएँ। ताहम अगर इस हल्के में बात की जाए उम्मीदवारों की तो मजमूई तौर पर 3 जो उम्मीदवार हैं वो इस पूरी कैंपेन में नुमायाँ रहे, जिनमें मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान, जबकि PTI और अपोजिशन की जानिब से चौधरी अरसलान अहमद और आज़ाद उम्मीदवार बजाज खान नियाजी जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। आपको बताएं कि तीनों उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर कैंपेन चलाई गई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद किए गए, हल्के के मसाइल को भी उजागर किया गया। लेकिन अब चूँकि पोलिंग तो 23 नवंबर को यानी कल सुबह शुरू होगी, मजमूई तौर पर इसमें जो बड़े एरियाज़ हैं उनमें समनाबाद, गुलशन रावी, सोडीवाल, अलामा इकबाल टाउन, सब्ज़ाजार, इसी तरह से खाड़क स्टाफ और दीगर मुल्का इलाके जो हैं वो शामिल हैं। जबकि इस हल्के में जो है वो मुख्तलिफ बरादरियाँ भी अपने वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रखे हुए हैं। ताहम हुकूमती उम्मीदवार की जानिब से तो जीत के दावे किए जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवारों की जानिब से धांधली के इल्जामात भी। राउत दिलशाद, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं फैसलाबाद का। अब्दुल रहमान, बताइएगा फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है अभी इलेक्शंस की? जब बात करें PP 115 के हवाले से तो यहाँ पर 2,34,000 वोटर्स हैं और इसके अलावा 159 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। और बात करें अगर उम्मीदवारों के हवाले से तो 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियाँ ताहिर जमील हैं, उनको चैलेंज दरपेश है। आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से मलिक
असगर नाम के उम्मीदवार हैं जो सबक लीगी अहदेदार ही रहे हैं और अभी यहाँ पर टिकट ना मिलने पर मुस्लिम लीगी उम्मीदवार मियाँ ताहिर जमील के मद्दे मुकाबला आ गए हैं और बाकी इसके अलावा भी 3 आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं। तो यहाँ पर मियाँ ताहिर जमील को पंजाब असम्बली पहुँचने के लिए लीगी रहनुमा को हराना टास्क है, आज़ाद उम्मीदवारों को हराना टास्क है। और ये फैसलाबाद के हवाले से ओवरऑल भी बात करें तो यहाँ पर 5 ज़िमनी हलकों में मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई भी उम्मीदवार मद्दे मुकाबले मौजूद नहीं है। नून लीग के अलावा कोई भी सियासी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी समेत दीगर पार्टियां बाईकाट पर है या मौजूद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीगी उम्मीदवारों के हवाले से ही हमायत कर रही है। तो इस हवाले से जो इंतखाबी गहमा गहमी थी रिटर्निंग अफसरान के दफातर में हसास भी और गैर हसास भी, जिसमें स्टेशनरी भी है, फर्नीचर भी है, जिसमें इसके अलावा जो है वो बेल्ट पेपर्स भी हैं, ये सारे सारे तकसीम किए जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन कवानीन के मुताबिक कल सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी जो कि 5 बजे तक बगैर जी अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे हरीपुर का। शायद तबस्सुम, यहाँ बताइएगा कि मुहिम का वक्त तो खत्म हो चुका है, अब क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन 2025 ज़िमनी इंतखाबात N18 हरीपुर के हवाले से आपको बताते चलें कि हरीपुर में जो ज़िमनी इलेक्शन 2025 का जो मुनक्कद किया जा रहा है उसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर जो है वो तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए और तमाम जो पोलिंग का अमल है उसको बर वक्त शुरू करने के लिए इलेक्शन के अमले के जो है वो सामान की जो तरसील है वो जारी है। 6 जो पोलिंग बूथ हैं वो कायम किए गए हैं ताकि इलेक्शन के अमल को जल्दी से जल्दी और मुकम्मल किया जा सके। इलेक्शन का जो अमल है वो कल सुबह 8 बजे शुरू होगा और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन के अमल के लिए डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर पुलिस की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किए गए हैं। 8000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो इस पूरे प्रोसेस में अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देंगे। जो 462 पोलिंग स्टेशन है उनको नॉर्मल जो है वो पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। इलेक्शन का अमल जो है वो कल सुबह 8 बजे शुरू होगा और रात जो शाम जो है वो 5 बजे तक बगैर किसी तअत्तुल के जारी रहेगा। और इस पूरे अमल को के लिए दीगर इदारे भी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जो इस पूरे अमल को शफाफ तरीके से सरअंजाम देने के लिए। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुख करेंगे डीजी खान का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे इकबाल सादिक। इकबाल, बताइएगा डीजी खान में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? जी, डेरा गादी खान के कौमी असम्बली के हल्का 185 में होने वाले कल ज़िमनी इंतखाब के हवाले से जो यहाँ पर होने वाली तैयारियाँ हैं वो अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं, अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। कल तक जो थी वो इलेक्शन कैंपेन होनी थी, उम्मीदवारान की जानिब से आखिरी दिन था, उन्होंने जो तैयारियाँ करनी थी वो कर चुके हैं। अब जो सरकारी महकमे हैं उन्होंने जो तैयारियां इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के हवाले से करनी है वो अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त मैं डेरा गादी खान बलोच लेवी लेन के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर आज वो इलेक्शन के हवाले से सामान की तरसील है वो मुकम्मल तौर पर फराहम की जा रही है। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट शामिल है जो तमाम अमले को दी जा चुकी हैं। मौजूदा MPA महमूद कादिर खान लगारी जो कि नून लीग के टिकट होल्डर हैं, इनके दरमियान में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल किया जा रहा है। अब दीगर 6 कैंडिडेट्स भी हैं जिनके दरमियान में ये मुकाबला होगा। तमाम उम्मीदवारों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है कैंपेन के हवाले से। अब देखना यह है कि कल कौन इस इलेक्शन में जीतेगा। दूसरी जानिब अगर हम पोलिंग स्टेशन के हवाले से बात करें तो टोटल 226 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। 4.25 लाख के करीब यहाँ के जो हल्का 185 है उसके वोटर्स की तादाद है, जिसके अंदर से 2.25 लाख जो हैं वो मर्द वोटर्स शामिल हैं जबकि 2 लाख ख़वातीन वोटर्स इसके अंदर शामिल हैं। तो ख़वातीन को पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने के लिए भी कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का इंतजाम और भी छाँव वगैरह का इंतजाम, पानी वगैरह का इंतजाम वो भी साथ साथ किया जा रहा है। तो इस इलेक्शन को पुरअमन तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए इस वक्त जो इंतजामिया है वो सर तोड़ अपनी कोशिश कर रही है, तमाम तक इंतजाम मुकम्मल करवा। ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। राउत दिलशाद, अब्दुर्रहमान, शाहिद तबस्सुम और इकबाल, बहुत शुक्रिया आप सबका।